दोस्तों, हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव 2024 का तीसरा चरण अंतिम चरण भी समाप्त हो चुका है और जिसके बाद से 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना बाकी है कि हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो हम आप सभी के बीच उपलब्ध हो चुके हैं हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव 2024 के ताजा ओपिनियन पोल लेकर कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इस समय हरियाणा में हमारी टीम उपलब्ध है और वहाँ पे लोगों से बात करने के बाद से चुनाव खत्म हो जाने के बाद से जो रुझान जा रहा है उसने सभी को चौंका दिया है। क्या वहाँ पे फिर से जो बीजेपी 2 बारों से वहां की सरकार रही है, क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या कांग्रेस जो दावा कर रहा है कि अब की बार हरियाणा में वो अपनी सरकार बनाएगा या वहां की लोकल पार्टी INLD वहां की सरकार बनाएगी या अदर के खाते में वहां का मुख्यमंत्री का सीट जाएगा। आप सभी को हम पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। तो आप सभी को बता दें कि अभी अभी हमारी टीम हरियाणा में उपलब्ध है और जहां पे लोगों से गांव-गांव गली-गली चौराहों पे जाके हमारी टीम लोगों से बात करी है और जिसके बाद से जो रुझान आए हैं जिसने सभी को चौंका दिया है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आपकी किसकी पलड़ा भारी जा रहा है और कौन बनाने जा रहा है हरियाणा में अपनी सरकार, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 90 में से 46 जिसकी भी सीट निकल जाती है वही वहां पे अपना सरकार बना पाएगा। तो आप सभी को बता दें कि हरियाणा के जिला भिवानी को लेकर बात करें तो भिवानी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से 2 बीजेपी का सीट वहां पे निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पे कांग्रेस का भी 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और INLD के खाते में एक भी सीट नहीं जा रहा है, अदर के भी खाते में एक भी सीट नहीं जा रहा है। और हरियाणा के अगले जिले की बात करें रोहतक को लेकर तो रोहतक में भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस के खाते में चारों का चारों सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पे INLD का भी खाता नहीं खुल रहा है। हालांकि INLD का पार्टी ओम प्रकाश चौटाला भी वहां पे लड़ाई में है, लेकिन अभी तक उनका खाता नहीं खुला और अदर के भी खाते में एक भी सीट नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें हरियाणा का तो अगला जिला सिरसा आता है और सिरसा में भी कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ INLD के खाते में भी 3 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहाँ पे INLD का खाता खुल चुका है 3 सीटों के साथ और कांग्रेस पहुंच चुकी है 8 पे, वहीं पे बीजेपी 2 पे है, यानी 90 में से 13 विधानसभा सीटों के रुझान के बाद इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला फरीदाबाद आता है और फरीदाबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी के खाते में 3 सीट निकलते हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के खाते में 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ और इसके साथ INLD के खाते में 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है, यानी अब बीजेपी 5 पे पहुंच चुकी है और कांग्रेस 10 पे पहुंच चुकी है और INLD का 4 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगला जिला की बात करें अगला जिला पलवल आता है और पलवल में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी का यहाँ पे 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे INLD का खाता नहीं खुल रहा है और अदर का भी खाता नहीं खुल रहा है। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला पंचकुला आता है और पंचकुला में कुल 2 विधानसभा सीटें और जिसमें से यहाँ पे 1 बीजेपी का सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो साथ ही साथ कांग्रेस के भी खाते में 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे बाकी पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी 2 सीटों में 1 सीट बीजेपी को चला गया है और वहीं पे 1 कांग्रेस के खाते में निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला यमुनानगर आता है और यमुनानगर में भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस के खाते में 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ INLD का खाता नहीं खुल रहा है और यहाँ पे जाके अदर को 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी अभी 8 पे है तो वही कांग्रेस 15 पे है और साथ ही साथ INLD 4 पे ही रुका हुआ है और अदर का 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला कैथल आता है और कैथल में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी जिस प्रकार बीजेपी ने दावा किया था इस बार बीजेपी काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका मुख्य कारण है जिसका प्रभाव पड़ा है लोकसभा चुनाव को लेकर। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के खाते में राहुल गांधी के पार्टी के खाते में 3 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे INLD को 1 भी सीट नहीं निकल रहा है और अदर के भी खाते में यहाँ पे 1 सीट जा रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा के अगला जिला की बात करें तो अगला जिला मेवात आता है और मेवात में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस के खाते में 2 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और INLD के खाते में भी यहाँ पे 1 सीट निकलती नजर आ रही है और अदर का भी यहाँ पे 1 भी सीट नहीं निकल रहा है, यानी 90 में से 35 विधानसभा सीटों के रुझान को लेकर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी का 8 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पहुंच चुकी है 20 पे, वहीं पे INLD 5 पे है और अदर का भी 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा के अगला जिला की लेकर बात करें तो अगला जिला गुड़गांव आता है और गुड़गांव में
कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पे 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस के भी खाते में 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे INLD का भी और अदर का भी एक भी सीट नहीं निकला है। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला कुरुक्षेत्र आता है और कुरुक्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे बीजेपी को 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के भी यहाँ पे 3 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। INLD का एक भी खाता नहीं खुल रहा है और साथ ही साथ अदर का भी यहाँ पे कोई सीट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी अब बीजेपी 11 पे पहुंच चुकी है और वहीं पे कांग्रेस अपनी बढ़त बनाते हुए आगे निकल रही है और यहाँ पे राहुल गांधी की पार्टी को 25 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और INLD ओम प्रकाश चौटाला को 5 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर के खाते में अभी 2 ही सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला करनाल आता है और करनाल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से यहाँ पे बीजेपी के खाते में 2 सीट निकलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के यहाँ पे 3 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और INLD को 1 भी सीट नहीं निकला है और अदर के भी यहाँ पे 1 भी सीट नहीं निकला है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला हिसार आता है और हिसार में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी का 3 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस का यहाँ पे 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और INLD को 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे अदर का भी 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे अगले जिले की बात करें तो अगला जिला जिंद आता है और जिंद में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे 5 में से 2 सीट बीजेपी का निकलता हुआ नजर आ रहा है और 2 सीट कांग्रेस का निकलता हुआ नजर आ रहा है और INLD को 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और अदर का यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है, यानी 90 में से 60 विधानसभा सीटों का आंकड़ा लिया जाए तो अभी तक यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और बीजेपी को 18 सीट मिला है, कांग्रेस को 32 सीट मिला है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला चरखी दादरी आता है और यहाँ पे कुल 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पे दोनों का दोनों सीट कांग्रेस की निकलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी का 1 भी सीट नहीं निकल रहा है, यानी बीजेपी का यहाँ पे सुपड़ा पूरी तरह से साफ है। जो बीजेपी 2 बार से यहाँ सरकार गठित कर रही थी और उसी का ही सरकार था, लेकिन अब की बार लग रहा है कि यहाँ पे अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, गरीबों के नेता राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है। खैर आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अगला जिला की बात करें तो अगला जिला अंबाला आता है और अंबाला में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी का 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस का 3 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और INLD का 1 भी सीट नहीं निकला है, अदर का भी 1 भी सीट नहीं निकला है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला रेवाड़ी आता है और रेवाड़ी में भी कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी का 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है, INLD का 1 भी सीट नहीं निकल रहा है और अदर का भी 1 भी सीट नहीं निकल रहा है। दोस्तों अगला जिला की बात करें तो अगला जिला पानीपत आता है और पानीपत में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे 2 बीजेपी के खाते में सीट निकलती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ कांग्रेस के भी खाते में यहाँ पे 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और INLD को 1 भी सीट नहीं मिला है और अदर को भी 1 भी सीट नहीं मिल रहा है। अगला जिला की बात करें तो अगला जिला फतेहाबाद आता है और फतेहाबाद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी के खाते में 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस का 2 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और INLD को 1 भी सीट नहीं निकल रहा है, अदर का भी 1 भी सीट नहीं निकल रहा है, यानी यहाँ पे कांग्रेस अपनी बहुमत आंकड़ा को छूने जा रही है। और अगला जिला की बात करें तो अगला जिला सोनीपत आता है और यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी का 1 ही सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस का यहाँ पे एक साथ 4-4 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और INLD का 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने वाली आंकड़ा को छू लिया है, यानी 90 में से 46 विधानसभा सीटों को चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती हुई साफ साफ नजर आ रही है और यहाँ पे बीजेपी का महज 25 पे ही सीट अटका हुआ है। इसके साथ साथ वीडियो में आगे आप सभी को बता दें कि अगला जिला महेंद्रगढ़ आ रहा है और महेंद्रगढ़ में कुल 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे बीजेपी के खाते में 2 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और INLD का 1 भी खाता नहीं खुला है और अदर का भी यहाँ पे 1 भी सीट नहीं आ रहा है, यानी अदर अभी 3 पे ही अटका हुआ है। इसके साथ साथ अंतिम और लास्ट जिला की बात करें तो झज्जर आता है और झज्जर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी का 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस का यहाँ पे 3 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और INLD का भी यहाँ पे कोई खाता नहीं खुल रहा है और अदर का भी यहाँ पे कोई खाता नहीं खुल रहा है, यानी 90 में से 90 विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो बीजेपी को अभी तक 28 सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ कांग्रेस के खाते में 51 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। INLD 8 पे ही सिमट चुका है और वहीं पे अदर का 3 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पूर्ण बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव जैसा हाल हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे थे कि अब की 400 पार, तो आप सभी को बता दें कि उनका नारा ही रह गया, क्योंकि जिस प्रकार उनकी करारी हार हुई उसे देखते हुए अब यहाँ पे भी हरियाणा में भी लोग काफी ज्यादा बीजेपी से नाराज नाखुश दिखाई दे रहे हैं और जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे सरकार बदलने का फैसला ले लिया है। और आप सभी को बता दें कि अब की बार कांग्रेस की ही यहाँ पे सरकार बन रही है, यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा यही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा का। तो दोस्तों वीडियो में आगे आप सभी को बता दें कि अगला हरियाणा का ताजा ओपिनियन सर्वे पोल देखते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही चुनाव की लेटेस्ट अपडेट ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।